वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए, जिसमें यूपी लेखपाल में गाइड बुक भाई अंकित भाटी सर RWA द्वारा ये है बुक। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये यूपी जीके हम इसमें पढ़ रहे हैं। यूपी जीके चलेगा आज, और यूपी जीके में आज का टॉपिक है प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं संक्षिप्त रूप। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, औद्योगिक विकास एवं प्राधिकरण और संक्षिप्त रूप। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा है। यूपीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा, और नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये है नोएडा में गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। और नेक्स्ट है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा। नेक्स्ट देखेंगे अपारंपरिक ऊर्जा। अपारंपरिक ऊर्जा तो प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी, जिसका नाम उत्तर प्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण अर्थात यूपी नेडा कर दिया गया। चिन्हट, लखनऊ, घोसी, मऊ तथा कन्नौज में यूपी नेडा द्वारा नवीकरण ऊर्जा स्रोत के शोध, विकास तथा प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष और सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप आवासीय से तथा 4200 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय से 1500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सोलर पार्क से 14,000, सोलर रूफ आवासीय से 1500 मेगावाट और कुसुम से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है इस नीति के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहली चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश शहरी चीनी मिल संघ लिमिटेड की स्थापना 1963 लखनऊ में हुई थी। वर्ष 1952 में लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना लखनऊ में वर्ष 1975 में की गई। इसके अधीन प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। तो ये कौन कौन से है? गोरखपुर, गोंडा, वाराणसी, शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन से संबंधित आंकड़े। तो परिवहन एवं संचार, तो प्रदेश में सड़क, रेल, वायु तथा जल परिवहन के मुख्य साधन है। सड़क परिवहन देखेंगे तो भारत में किसी प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है 17,737 किमी तथा महाराष्ट्र का 17,757 किमी
का स्थान पहला है। नेक्स्ट है NH-34 उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगोत्री धाम उत्तराखंड को लखनऊ मध्य प्रदेश से जोड़ता है। NH-34। नेक्स्ट है NH-19 दिल्ली से आगरा तक के हिस्से को अब NH-44 के एक भाग के रूप में जाना जाता है। NH-44 के एक भाग के रूप में NH-90 के दिल्ली से आगरा तक के हिस्से को NH-44 के एक भाग के रूप में जाना जाता है। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन देखेंगे। मई 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम रोडवेज बस सेवा प्रारंभ की गई थी 1947 में, जो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में संचालित की गई थी। लखनऊ से बाराबंकी के मध्य संचालित की गई थी। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और ग्रेटर नोएडा से नोएडा के मध्य राज्य की प्रथम एक्सप्रेसवे संचालित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहां पर काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा जिलों को जोड़ता है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिले से होकर के गुजरता है। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा को जोड़ता है और इसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 10 जिलों को जोड़ता है तथा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे कितने जिलों को जोड़ता है? तो ये 2, 4, 5 जिलों को जोड़ता है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो जोड़ता है 10 जिलों को। इस पर हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। हवाई पट्टी के लिए भी निर्माण किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे राज्य के 9 जिलों को जोड़ता है। कितने जिलों को? 9 जिलों को जोड़ता है। यमुना नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों को जोड़ता है, जिसे 3.2 किमी की हवाई पट्टी बनी हुई है। यह सुल्तानपुर में स्थित है हवाई पट्टी। नेक्स्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये 4 लेन का होगा जो आजमगढ़ से अंबेडकर नगर को जोड़ेगा। जो आजमगढ़ से अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर होते हुए जैतपुर, गोरखपुर तक बनाया जाएगा। गाजीपुर से बलिया तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गाजीपुर से बलिया तक एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। चित्रकूट से शुरू होकर के बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन होते हुए इटावा के कुदरौल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले 296 किमी होगा, जिसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहा गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से आरंभ होकर के उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर के कन्याकुमारी में समाप्त होता है। NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से ये गुजरता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। नेक्स्ट है NH-509 राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH-9 के जंक्शन से शुरू होकर के चंदौली, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH-44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। गंगा एक्सप्रेसवे यह राज्य के 12 जिलों को जोड़ता है। यह 6 लेन 8 लेन तक विस्तार योग्य है का राजमार्ग है। वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। और 4 मार्च 2015 से वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है। वाराणसी से नेपाल तक के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है।
पिंक बस सेवा का संचालन राज्य से निर्भय फंड से किया जाता है। पिंक बस सेवा का संचालन राज्य के निर्भय फंड से किया जा रहा है, जो मुख्यतः महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रेल मंडल तथा उससे संबंधित रेलवे जोन कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख रेल मंडल और रेलवे जोन, तो उत्तर रेलवे मुरादाबाद लखनऊ, उत्तर मध्य रेलवे झांसी आगरा प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ वाराणसी बरेली, और पूर्व मध्य रेलवे मुगल सराय पंडित दीनदयाल। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रेल मंडल तथा उससे संबंधित देखेंगे, उत्तर रेलवे ये है उत्तर में मुरादाबाद लखनऊ। उत्तर मध्य रेलवे तो झांसी आगरा प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ वाराणसी बरेली इज्जतनगर, और पूर्व मध्य रेलवे तो मुगल सराय पंडित दीनदयाल। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में रेल और मेट्रो परिवहन देखेंगे, प्रदेश में रेल व मेट्रो परिवहन। तो प्रदेश में वर्ष 1859 में प्रयागराज से कानपुर की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1859 में प्रयागराज से कानपुर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। देश के कुल 18 रेलवे जोन में से 5 रेलवे जोन का विस्तार उत्तर प्रदेश में है, जिसमें उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे तथा पूर्व मध्य रेलवे है। 5 रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन है, उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन है, पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे। मुख्यतः मुख्यालय क्रमशः गोरखपुर और प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। क्या है? यार्ड है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल जंक्शन है। सूबेदारगंज प्रयागराज एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम है। सूबेदारगंज प्रयागराज एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम है। मडुआडीह नया नाम बनारस हो गया है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में रेल डीजल का कारखाना है। तो रेल डीजल का कारखाना मडुआडीह में है। डी में डीजल है, ठीक है, जिसका नाम अब बनारस हो गया है। लालगंज रायबरेली प्रदेश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। लालगंज रायबरेली प्रदेश की तीसरी रेल की कोच फैक्ट्री है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में किया गया था। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन 2013 में किया गया था तथा इसका उद्घाटन 27 सितंबर 2014 को किया गया। कानपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया। अगला है जल परिवहन। तो उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, संरक्षण एवं नियमन हेतु 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया के बीच तक गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी के अंतर्गत है। इसकी लंबाई 1620 किमी है। यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 110
और राष्ट्रीय जल मार्ग 42। तो 110 है कि ये 10-80 किमी लंबी है। यह राष्ट्रीय जल मार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 42 यह गोमती नदी पर बना 514 किमी लंबाई का राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 103 यह टोंस नदी पर बना 73 किमी लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग है। देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में स्थापित किया गया है। यह टर्मिनल नदियों पर बना पहला ऐसा टर्मिनल है जो कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सक्षम है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। तो भारत की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयाग से हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तथा गौतम बुद्ध नगर एवं अयोध्या में शेष 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौल प्रयागराज में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है तथा फ्लाइंग स्कूल मेरठ और अलीगढ़ तथा इटावा में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के झांसी शहर में एक सैन्य हवाई पट्टी है जो आर्मी एविएशन कोर द्वारा संचालित की जाती है। झांसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के झांसी शहर में एक सैन्य हवाई पट्टी है जो आर्मी एविएशन द्वारा संचालित की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है जो बाबतपुर वाराणसी में है। बाबतपुर वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम में है। अयोध्या धाम में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट है सरसावा हवाई अड्डा, ये सहारनपुर में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। बमरौल हवाई अड्डा प्रयागराज, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, झांसी हवाई अड्डा भारतीय सेना के लिए है जो झांसी में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। ये बमरौल वाला जो है प्रयागराज में है। सरसावा सहारनपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा में है। राज्य वायु परिवहन देखेंगे तो भारत का प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी के बीच में प्रारंभ हुई थी। राज्य की कुल हवाई पट्टियों की संख्या 46 है। राज्य की कुल हवाई पट्टियों की संख्या 46 है। कुछ प्रसिद्ध हवाई अड्डे तथा स्थान उनका दिया गया है। तो धनीपुर अलीगढ़, अहमद हवाई अड्डा अमहत हवाई अड्डा सुल्तानपुर, चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, बमरौल प्रयागराज, हिंडन गाजियाबाद, सरसावा सहारनपुर, चकेरी कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बख्शी तालाब हवाई अड्डा लखनऊ में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। इसके बाद है बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौल प्रयागराज में स्थित है। बमरौल प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन है? तो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है सहारनपुर सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान है लखनऊ में, केंद्रीय कृषि औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सभी के जो है ये कहाँ पर संस्थान है, तो लखनऊ में है। कौन कौन, तो भारतीय गन्ना और कृषि औषधि विश्व विज्ञान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट है गाजियाबाद, गाजियाबाद में एक है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। इसके बाद कानपुर, कैंसर, वस्त्र, चीनी अनुसंधान, भारतीय दलहन और भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान, ये है कानपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नोएडा, नोएडा में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान है। मेरठ में आलू अनुसंधान, मथुरा बकरी अनुसंधान, बुलंदशहर केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, बरेली केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, झांसी भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, आगरा केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं उनके कार्यकाल। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।